उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करते बहुजन समाज पार्टी ने लिया है फैसला। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी जगदीप धनखड़ का समर्थन करेगी बीएसपी। तो ये बड़ा और अहम फैसला बसपा की ओर से लिया गया है और बसपा की ओर से आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए उम्मीदवार का समर्थन किया गया था। तो अब जब उपराष्ट्रपति चुनाव की बात आई है तो ऐसे में भी एनडीए उम्मीदवार का समर्थन बसपा करते हुए नजर आ रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी ने ये फैसला लिया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी जगदीप धनखड़ का समर्थन करेगी बीएसपी। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, देखिए बड़ी और अहम खबर कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बसपा एनडीए प्रत्याशी का समर्थन करने जा रही है। हालांकि जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी का समर्थन किया गया था तो उम्मीद तो यही थी कि इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ था तो बीएसपी ने विपक्षी जो एकता थी, विपक्षी जो गठबंधन था, उससे बाहर आकर एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था। और अब उन्होंने जो एनडीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़, उनको समर्थन देने का ऐलान किया है। राज्यसभा में और लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के पास सांसद हैं और उनका लाभ जगदीप धनखड़ जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनको मिलेगा। लेकिन ये जो बहुजन समाज पार्टी का फैसला है ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन दोनों चुनावों ने, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होने वाला है, इन दोनों चुनावों ने जो अपोजिशन की एकता थी, विपक्षी एकता थी, उसकी जो कली थी वो खोल के रखी है कि विपक्ष एकजुट नहीं हो सकता। क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी, जिसके पास अच्छी तादाद थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, और उससे बहुत उम्मीद भी थी विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट हलवा को और तमाम दूसरी पार्टियों को। लेकिन टीएमसी ने काफी पहले ऐलान कर दिया था कि वो इस चुनाव का बायकॉट करेंगे, वो इस चुनाव में शामिल नहीं होंगे। तो पहली बड़ी पार्टी थी टीएमसी। अब बीएसपी ने भी ये कह दिया कि वो जगदीप धनखड़ का समर्थन करेंगे। तो जो विपक्षी एकता के दावे थे वो हवाई साबित हुए। कोशिश जरूर की थी संजय राउत ने, शरद पवार ने, तमाम जो नेता थे वो बैठे थे, जो वामपंथी नेता थे वो भी एक साथ बैठे थे। लेकिन पहले ममता बनर्जी का ये कहना कि वो उपराष्ट्रपति चुनाव का बायकॉट करेंगे और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का जगदीप धनखड़ को समर्थन का ऐलान। तो ये बीजेपी और एनडीए के लिए इस मायने में अच्छी खबर है कि कम से कम जो विपक्षी एकजुटता के दावे किए जा रहे थे उनमें कोई दम नहीं है। और ममता बनर्जी के इस फैसले के बाद तय मानिए कि जगदीप धनखड़, जिनकी जीत तय मानी जा रही है, उनके जो वोटों का मार्जिन है, उनका जो जीत का अंतर है वो और बढ़ेगा। बिल्कुल शिवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।